कैसे हो बच्चों? पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लगभग सेक्शंस को कंप्लीट किया। अब आपके 2 सेक्शंस बचते हैं और एक तो आप आज पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कापा, है ना, कापा, लैम्डा एम, मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कापा, लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू जो है वो किस तरह रिलेट होता है कंसंट्रेशन से या वॉल्यूम से, है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यदि आप डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना, यदि डाइल्यूट करते हैं तो लैम्डा एम क्या होगा, लैम्डा इक्यू क्या होगा और कापा क्या होगा। फिर उसके बाद जो है हमारा सेक्शन बचेगा वो कोलराउस लॉ बचेगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, और फिर कुछ थोड़ा सा सेक्शन हम देख लेंगे, मान लीजिए कोरोजन है, रस्टिंग है ना, और इसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, एक सेल बैटरी वगैरह है जो थ्योरेटिकल सेक्शन है, फिर चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखना शुरू करें। सबसे पहले यहाँ लिखने से पहले समझिए कि वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जिसको कापा कहते हैं, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ये जो कापा है यह कहीं ना कहीं डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस हैं उस पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, किस पे डिपेंड करता है, बोलो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का इफेक्ट किसमें, कापा में, लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू में, कि किसका कापा ज्यादा होगा, किसका लैम्डा एम ज्यादा, लैम्डा इक्यू ज्यादा, यदि हम पानी मिलाएं तो इस पे क्या रोल होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मान लीजिए कोई 100 ml आपका सोल्यूशन है और इसके अंदर जो आयंस है मान लीजिए 200 आयंस है। कितने आयंस है, 200 आयंस है। क्लियर, समझिएगा बात को। और फिर हम क्या किए, यहाँ पे थोड़ा सा 100 ml और मिला दिए, 100 ml और क्या किए, इसका सोल्यूशन का 100 ml और इसमें ऐड किए, तो ये जो सोल्यूशन है हमारा कितना हो गया, बोलो, 100 ml था, 100 ml और मिला दिए तो ये हमारा हो गया 200 ml। कितना हो गया, 200 ml। अब आपको सबको पता है कि जैसे हम डाइल्यूट करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो टूटता है। जैसे हम डाइल्यूट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, टूटता है। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत है वो? चलिए, तो जैसे हम डाइल्यूट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, बोलो, टूटता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपका क्या होता है, टूटता है। तो पहले 100 ml था, अब 200 ml हो गया, और ये आयंस क्या होगा, पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मान लिया यहाँ पे पहले की अपेक्षा 60 आयंस बढ़ गया, 260 आयंस हो गए। क्या हो गए, 260 आयंस हो गए। ये जो कापा है, ध्यान दीजिएगा, कापा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे आपका कापा क्या करेगा, डिपेंड करेगा, है ना। चलिए ठीक, तो अब एक चीज बताइएगा ध्यान से, एक मिनट पानी पी लूं। तो कापा जो आपका डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कापा हमने लिखा कि कापा, तो नंबर ऑफ आयंस किसमें ज्यादा होगा, पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, आप देखिएगा इसमें कितने आयंस है, 2 है, 200 है, बटे टोटल वॉल्यूम कितने, 100, तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस बटे वॉल्यूम से डिवाइड कीजिएगा, कितना आया, 2। मतलब 1 ml में 2 आयंस है, 1 ml में 2 आयंस है। यहां पे देखिएगा नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जब निकालिएगा तो बोलो कितना है नंबर ऑफ आयंस, 260 डिवाइडेड बाय 200। अब जब इससे भागा दीजिएगा खुद से देखिए, 200 भागा 260, ये तो 1 टाइम्स में लगेगा,
और 2 3 6, मतलब आपका मान जो आएगा 1.3। अब दिल से बताइए नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ ज्यादा है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है। तो कभी भी जो कापा होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, यह नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जिसमें नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका कापा ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं इस दोनों में कापा किसका होगा ज्यादा? इसका ज्यादा कापा, इसका कापा कम। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट क्या देख सकते हैं कि जैसे हमने पानी मिलाया, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने पानी मिलाया, जैसे हमने क्या मिलाया? पानी मिलाया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? बोलिए, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है। और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम यदि घटेगा तो कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी क्या होगा? घटेगा। इसको राइट डाउन कर लो, फिर से हम लिखवाते हैं स्टोरी। जब करेगा वो, चलो ठीक, इसको लिखना जरूरी था, इसको लिख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, आपको हम क्या बोले? जो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसमें आपका जिस वाले सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा वो आपका क्या हो जाएगा? उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। उसी को लिखे हम लोग, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा या कापा या कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब लिख सकते हैं, यहीं पे हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, ऑन डाइल्यूशन करने से क्या होता है? नॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है? आप बोलो, डिक्रीजेस। क्यों? हमने देखा जैसे 100 ml पानी इसमें मिलाया था तो जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पहले की अपेक्षा क्या हो गया था? घट गया था। पहले 2 था, बाद में 1.3 हो गया। तो पानी के मिलाने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, हेंस कापा भी क्या हो जाएगा? बोलो, डिक्रीजेस। हेंस के कापा डिक्रीजेस। क्लियर? इसको लिख लेंगे, ठीक। तो फोटो तो बना लिए होंगे, चलिए ठीक, रब करें। चलिए, यहाँ से क्या पता चला? कापा जो है वो क्या होगा? किस पे? वॉल्यूम डालने से, वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाता है? बोलो, वॉल्यूम बढ़ने से कापा क्या हो जाता है? घट जाता है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कापा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्यों? कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, या पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आयंस है ना। तो वो ज्यादा होगा तो कापा भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कापा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और जैसे हम वॉल्यूम को क्या किए थे? बढ़ाए थे, पानी 100 ml डाले थे तो ये हमारा क्या हो गया? कापा घट गया था। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये डब्बा बंद कर लीजिएगा। तो ध्यान में रखिएगा, आज के बाद जब भी नंबर ऑफ आयंस बढ़ाया जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलाया जाए सॉल्यूशन में, तो कापा क्या होगा? आपका बढ़ेगा। जबकि उसके उल्टे यदि पानी मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जबकि उसके उल्टे क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे तो कापा आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर बाबू? क्लियर। चलिए उतार ले इसको। चलिए अब लेमडा एम और लेमडा EQ के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग ज्ञान ले लेते हैं। तो क्या पता चला? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका पानी मिलाने के साथ डाइल्यूशन करने से क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में आयंस की संख्या घट जाती है।
जबकि कापा डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे। क्लियर बाबू, बहुत खूब। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेमडा एम का फॉर्मूला पढ़े थे, और लेमडा इक्यू का भी पढ़े थे, दोनों को हम दिखाएंगे। तो लेमडा एम बराबर क्या था बोलो, कापा इंटू 1000 बटे एम। बोला सर ठीक है। अब एक बात बताइए, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, लेमडा एम बराबर कापा इंटू करते गुना, कापा इंटू 1000 बटे ये क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मोलिटी, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लैम्डा एम बराबर क्या आ जाएगा बोलो, कापा इंटू 1000 बाय 1 इंटू ऊपर में कौन चला गया, वॉल्यूम बटे 1000, सॉरी 1000 नहीं, बोलिए नंबर ऑफ मोल आ गया। तो आप कहीं ना कहीं क्या देखते हैं, लैम्डा एम का इसके साथ कैसा रिश्ता, लैम्डा एम ऊपर वॉल्यूम भी ऊपर, लैम्डा एम भी ऊपर वॉल्यूम भी ऊपर। तो यहां से लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस जो होगा लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब यदि हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा एम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, यदि वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो लैम्डा एम भी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, लैम्डा एम और दोनों कैसा रिश्ता, डायरेक्टली। अब सिंपल सोचिए, यदि किसी के सॉल्यूशन में, ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें पहले पर यूनिट वॉल्यूम कुछ है, मान लीजिए 10 गो है, 10 मोल है पहले, ठीक। अब वॉल्यूम बढ़ा दिए तो क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम क्या होगा, बढ़ेगा। इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, यदि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, और यदि कंसंट्रेशन घटेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा। यदि दोनों में कैसा रिश्ता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे सोच सकते हैं बोलो, मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कैसे डेरिवेशन से आ गया, क्लियर। तो यहां से क्या कर सकते हैं बोलो, वॉल्यूम बढ़ाएंगे लैम्डा एम बढ़ेगा, सही है, और वॉल्यूम यदि बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, है ना, तो लैम्डा एम क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां से एक चीज और लिख सकते हैं, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो यदि किसी की कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए तो लैम्डा एम आपका क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर, लिख लीजिए। चलिए इसको रख करें। लैम्डा इक्यू के बारे में भी सेम चीज आप जानते हो, लैम्डा इक्यू के बारे में क्या पढ़े थे बोलो, कापा इंटू, बोलिएगा क्या होता था, 1000 बटे एन, ऐसा था। तो या लैम्डा इक्यू बराबर क्या हो जाएगा बोलो, कापा इंटू 1000 बटे, इसको डिफाइन किए थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटे VS इन लीटर, वॉल्यूम है ना। ये पलट दीजिए, तो लैम्डा इक्यू बराबर क्या आ जाएगा, कापा इंटू 1000 बटे 1 इंटू ऊपर वॉल्यूम और नीचे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है, उधर वाले करो बाबू, करो, चलो ठीक है। चलिए यहां से क्या देख रहे हैं, लैम्डा इक्यू का वॉल्यूम के साथ कैसा रिश्ता भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लैम्डा इक्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और सबको पता है यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, तो लैम्डा इक्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन यदि घटेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो लैम्डा इक्यू भी बढ़ेगा। ये आप ऐसा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब करो, चलो ठीक। ओवरऑल रिजल्ट आपको एक जगह लिख देता हूं, क्या रिजल्ट है बोलिएगा, कापा किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्यों, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम देने से क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है। ये कापा का हो गया। लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था, वॉल्यूम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन।
तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, क्या ध्यान दीजिएगा, इसका लेमडा एम और लेमडा इक्यू ज्यादा होगा, ध्यान देना भैया। तो यहाँ से लेमडा इक्यू को दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए तो अभी क्या पता चला, जिसका लेमडा एम और लेमडा इक्यू ज्यादा, ध्यान दो क्योंकि ये रिश्ता कैसा है, जिसका लेमडा एम लेमडा इक्यू ज्यादा उसका कापा क्या होगा, कम। क्यों? सिंपल क्यों, देखो ये लेमडा एम लेमडा इक्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कापा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, समझ आ रहा है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, चलिए सिंपल सोचिएगा, जब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो कापा क्या होगा, घटेगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ लेमडा एम एंड लेमडा इक्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कंसंट्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट समय से लिए समझिएगा, इसी के बारे में कोलराउस बोला था। कौन बोला था? कोलराउस। हम लोग पढ़िएगा, कोलराउस लॉ पढ़िएगा, उससे पहले थोड़ा सा देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ लेमडा एंड लेमडा इक्वल एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कंसंट्रेशन। अब ये सब दोनों चीज एक ही है, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन बोल दे या एट जीरो कंसंट्रेशन बोल दे, दोनों एक ही चीज है। बच्चा बोला कैसे है सर, थोड़ा बताइए। हम मान लीजिए NaCl को इसमें डाल दिए, ठीक, हम खूब इनफिनाइट डाइल्यूशन मतलब जम के पानी दिए, इनफिनाइट डाइल्यूशन मतलब जम के पानी दिए, ले पानी। अब मान लो इतना सा नमक का टुकड़ा और उसको समंदर में डाल दें, ध्यान दीजिएगा, तो उसको कैसा कर दिए हम, इनफिनाइट डाइल्यूशन कर दिए, समझे। इतना सा नमक का टुकड़ा डाले कहाँ, समंदर में या नदी में, बड़ा सा तालाब में, तो खुद से सोच सकते हो तो क्या हो गया, उसको डाइल्यूशन क्या किए, बहुत किए ना, क्योंकि इतना सा को डूबने के लिए कितना जगह चाहिए, बहुत थोड़ा सा, मगर उसको पर्याप्त समंदर का जगह दे दिए, इनफिनाइट डाइल्यूशन किए। और जब हम इनफिनाइट डाइल्यूशन करेंगे, इसके चारों ओर तालाब ऐसा बना देंगे, तो दिल से बोलो, क्या उस पानी को यदि हम पिए तो नमकीन लगेगा क्या? समंदर का नहीं, तालाब वगैरह का लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इतना सा टुकड़ा पूरे के पूरे सोल्यूशन में क्या हो गया, फैल गया, मतलब अब कंसंट्रेशन क्या हो गया उस सोल्यूशन का, लगभग जीरो। तो दिमाग में रखिएगा, जब इनफिनाइट डाइल्यूशन करता है तो कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो कंसंट्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि किसी को जब इनफिनाइट डाइल्यूट किया जाएगा तो उसका जो पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन जो है वो आपका अमाउंट ना के बराबर होगा, और ना के बराबर का मतलब लगभग जीरो। ठीक, क्लियर। इनफिनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन एक ही चीज होता है, क्लियर। चलिए इसमें दो ग्राफ का हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक आपका लेमडा एम बराबर जो है आपका वो होता है माइनस a√c प्लस लेमडा नोट एम। नोट भी एक ही चीज है, तो यहाँ पे क्या कहोगे, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। कहीं कहीं इसी में इसे लिखा रहेगा, क्या बोलो, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। सब देखो, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन या जीरो का मतलब मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। तो दोनों बात बराबर है, क्योंकि जब इनफिनाइट डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको आप लिख लें, है ना। चलिए ठीक, चलिए अब जिसमें कौन कौन चीज क्या है एक चीज बताइएगा, ये क्या इसमें, इसी से हम ग्राफ देखेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, और ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेमडा एम बराबर माइनस a√c प्लस लेमडा इंफिनिटी एम, ये भी लिखा जा सकता है। या ये ग्राफ सेम के लिए लेमडा इक्यू बराबर माइनस a√c प्लस बोलो लेमडा इक्यू एम, ये भी रह सकता है। इसके लिए कंफ्यूजन में नहीं रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा चीज हो सकता है, क्लियर। चलिए ठीक,
तो अब इसमें हम देखेंगे, तो जहां एक एक में देख रहे हैं मगर बाकी ये इक्विवेलेंट के लिए भी वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, ध्यान में रखिएगा। तो लैम्डा एम बराबर क्या होता है बोलो, मोलर कंडक्टेंस। ग्राफ हम बता रहे हैं अभी आपको, फिर बोलना पता चलेगा, है ना। मोलर कंडक्टेंस ए आपका कोई कांस्टेंट है और सी जो है आपका कंसंट्रेशन है और लैम्डा नॉट एम ये आपका क्या है बोलो, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस बोलो एट जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टेंस जो होगा वही है। क्लियर भैया, क्लियर। चलो रब करो, क्या करता हूं अब, ये दो ग्राफ देता है अपने को, रब करता हूं यार, चलो कर देता हूं। ठीक, उतार ले इसको। ठीक, हाँ लिखने का प्रॉब्लम थोड़ा सा आ सकता है। अब जब इसको देखिएगा थोड़ा समझिए इसको, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, y बराबर दिस पोर्शन इज m and this portion is x and this portion is c। y बराबर mx प्लस c। ध्यान दीजिएगा, किसके बीच का ग्राफ है, मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच। मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ, मतलब कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टेंस के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा रिलेशन है, उसके बीच का ग्राफ को हम चर्चा कर रहे हैं। दिस इज y बराबर एम एक्स प्लस सी, और जो m देख रहे हैं m का मान क्या है, -a। इट मीन्स स्लोप जो है आपका वो क्या है, नेगेटिव है। स्लोप क्या है बोलो बाबू, नेगेटिव है। और सबको पता है y बराबर एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन होता है, तो हम लोग कुछ ग्राफ ऐसा बनाएंगे, देखिएगा। y एक्सिस में कौन है, लैम्डा एम, तो हमने लैम्डा एम डाला। x एक्सिस में कौन है, देखिए रूट सी डाला। क्लियर, चलिए ठीक। और बताइए c क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, y एक्सिस में जो डिस्टेंस होती है उसी को इंटरसेप्ट करते हैं। कितना डिस्टेंस है, प्लस का है, मतलब ऊपर जाएगा y एक्सिस में। माइनस का होता तो नीचे जाता, तो प्लस का कुछ नहीं रहता, इसका वैल्यू 0 होता तो ओरिजिन रहता, और प्लस का है तो प्लस का लैम्डा नॉट एम हाइट, ये लैम्डा बोलो नॉट एम हाइट तक, ये हाइट कितना, लैम्डा नॉट एम, ये हाइट होगा। यदि ये कुछ नहीं होता तो ये 0 होता, माइनस होता नीचे जाता, और एक्सिस में प्लस हुआ तो ऊपर जाएगा। कितना दूरी, जितना लैम्डा नॉट एम, इसका 50 यदि वैल्यू होगा तो 50 हाइट ऊपर जाएगा। अब उसके बाद बोलो स्लोप कैसा है, नेगेटिव होगा, क्या स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ किधर आएगा, ग्राफ किधर आएगा, नीचे। थोड़ा इतना भी नहीं करना, थोड़ा सा ग्राफ इसका हल्का सा ऐसा है ना, ये ऐसा है, ये आपका ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत बोले बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, लैम्डा एम बराबर रूट सी लैम्डा नॉट, ऐसा कर लेना, ठीक है। और ये स्लोप कितना है बोलो भाई, स्लोप कितना है, -a। और ये वाला जो आपका क्या है, किसके बीच ग्राफ है, मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत बार पूछा है सवाल, आपका एग्जाम्स वगैरह में पूछ लेता कौन सा ग्राफ होगा, तो ध्यान दीजिएगा। मोलर कंडक्टेंस और किसके बीच बोलो, कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ है। मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ है, और यह ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है ना, y बराबर mx प्लस c स्ट्रेट लाइन, स्लोप नेगेटिव डाउनवर्ड, c हाइट से होगा, है ना, इंटरसेप्ट। क्लियर, चलिए ठीक। अब एक चीज बताइएगा, यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इस पॉइंट पे देखो, इधर से इधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और कंसंट्रेशन कब बढ़ता है भाई, जब वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। कंसंट्रेशन इधर जाएंगे कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, घट रहा होगा। कंसंट्रेशन इधर जाएंगे क्या होगा, बढ़ेगा, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, घट रहा होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जहां वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा वहां वॉल्यूम कम, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा वहां वॉल्यूम कम। यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा। और सबको पता है, यदि मान लीजिए ये कोई स्ट्रॉन्ग रहे या वीक रहे, NaCl ही है, इसको जम करके पानी पिलाएंगे, जम करके पानी पिलाएंगे तो ये जल्दी क्या होगा,
टूटेगा। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा टूटेगा, है ना? ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या देखते हो शुरुआत में, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम में, मतलब लार्जर वॉल्यूम में जब ज्यादा वॉल्यूम रहता है, यदि वॉल्यूम ज्यादा रहता है तो आप क्या देखते हैं मोलर कंडक्टेंस भी क्या होता है? ज्यादा होता है। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। कब? बोलो तो क्यों क्यों? क्योंकि अभी पढ़े थे ना, बोलते हैं लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या पढ़े थे? वॉल्यूम। लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम पढ़े थे ना। तो आपको क्या बोले कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम यदि ज्यादा, क्यों? कंसंट्रेशन यहाँ पे कम तो वॉल्यूम ज्यादा, यहाँ कंसंट्रेशन कम तो वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा तो देखो लैम्डा कितना है? इतना है। यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा तो वॉल्यूम क्या हो गया होगा? कम। वॉल्यूम कम तो कंसंट्रेशन भी क्या हो गया? कम। यहाँ पे आपका लैम्डा एम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। सॉरी, कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब वॉल्यूम और कम तो लैम्डा एम और कम। तो आप सिंपली क्या देखते हो कि वॉल्यूम ज्यादा होता है तो आपका कंसंट्रेशन क्या, लैम्डा एम क्या होगा? ज्यादा होगा। ये तो तभी देख लिए थे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा। सर कैसे वॉल्यूम ज्यादा? कंसंट्रेशन कम तो वॉल्यूम ज्यादा। क्लियर है? क्लियर। और ये वाला जो ग्राफ है बाबू, ये वाला याद रखना, बार बार कर रहा हूँ, ये वाला ग्राफ जो है ये किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये 4, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ पूछ लेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो ऐसा ही बनाना है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर? क्लियर। चलिए, हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा राइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो वो पूरा का पूरा कभी भी लगभग टूट जाता है, थोड़ा सा भी पानी में वो टूट जाएगा। तो बहुत ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस और यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस में विशेष अंतर नहीं है, है ना? थोड़ा जब वॉल्यूम देंगे तो थोड़ा ज्यादा टूटेगा, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग तो आसानी से टूटता है। स्ट्रॉन्ग मतलब आसानी से टूटता है। क्लियर? ये किसके लिए? 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारा कौन कौन आ सकता है? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, जितने भी क्या होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह जो भी होंगे। तो यहाँ पे हम मान लीजिए HCl है, H2SO4 है, ये सब क्यों टूटता है? NaCl हो गया, KCl हुआ, ये सब आपका आसानी से टूट जाएगा। तो जब इस सब का आपका मोलर कंडक्टेंस और क्या कहते हैं √C कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ कितना होगा तो कहीं ना कहीं आप ये लिखेंगे। ठीक है बाबू? कोई दिक्कत नहीं। चलिए रख करो, चलो उतार लें। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ ये हो गया, ध्यान में रखिएगा। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैसा होगा? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स वीक रहे, तो यहां से आप देख लेते हैं हम लोग 4 वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो ग्राफ होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या है उसको भी मैं समझा रहा हूं, है ना? तो ध्यान दीजिए, ये √C और ये लैम्डा m, ध्यान देना, और ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। सर ये क्या है? तो सिंपल एक चीज बताइएगा, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे क्या देख रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस बहुत तेजी में बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे मोलर कंडक्टेंस क्या हो रहा है? बहुत तेजी में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जल्दी क्या होता है? आसानी से टूटता नहीं है। और जितना जल्दी पानी दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा क्या दीजिएगा? पानी दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है? खुद से सोचिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ भी मान लो CH3COOH, तो वीक किसको कहते हैं? जो जल्दी टूटता नहीं है, जो जल्दी टूटता नहीं। हमने क्या किया? पानी खूब दिया, पानी। ये जो कॉन्सेप्ट आया इनफिनाइट डाइल्यूशन का या जीरो कंसंट्रेशन का, वो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्सेप्ट आया है, वो कॉन्सेप्ट आया किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही आया है। ध्यान दीजिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आया है। तो CH3 यहाँ खूब पानी मिलाएंगे तो ये CH3COH क्या होगा? बहुत ज्यादा टूट जाएगा, नहीं तो ये टूटेगा नहीं। क्यों? वीक जल्दी टूटता नहीं है, डाइल्यूशन करेंगे तो जम के टूट जाएगा। तो एक बार बताइए, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या होगा? इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या होगा? बोलो, कम होगा।
तो बोलो वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा, और यदि वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा तो बोलो लैम्डा एम क्या हो जाएगा ज्यादा, मोलर कंडक्टेंस। क्यों? तो इस पॉइंट पे क्या कंसंट्रेशन कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, कंसंट्रेशन कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम यदि ज्यादा होगा तो आप पूछ सकते हो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए आप क्या देख रहे हो, लोअर कंसंट्रेशन पे आप क्या देख रहे हो, आपका जो लैम्डा एम है वो बहुत अचानक बढ़ गया, जबकि कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ जब कंसंट्रेशन ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है देखो लैम्डा एम लगभग 0 ना के बराबर, मतलब इस लाइन के ही बराबर लगभग जा रहा है। क्या बोल रहा है भैया, हम जल्दी टूटने वाले नहीं है। यहाँ पे बोलो हायर कंसंट्रेशन, जब पानी ज्यादा नहीं मिला हुआ है, जब पानी ज्यादा नहीं मिला हुआ है तो ये बोला कि भाई मेरा लैम्डा एम इतना सही है। जब पानी ज्यादा नहीं मिला हुआ है बोलो मेरा लैम्डा एम इतना नहीं। जम के पानी मिलाना शुरू किए कंसंट्रेशन क्या हुआ, घटना शुरू हो गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, और अचानक देखे जैसे कंसंट्रेशन घटाए, कंसंट्रेशन घट रहा था लोअर कंसंट्रेशन, अचानक देखे कि लैम्डा एम में क्या हुआ, एक सडन ग्राफ जो आपका बढ़ जाता है। ये इंडिकेट किया कहीं ना कहीं है ना, जहां पे आपका क्या होगा तो ये तो यहाँ पे लिख सकते हैं एट लोअर कंसंट्रेशन है ना लैम्डा एम इंक्रीजेज सडनली in case of weak electrolytes के केस में ये आपका अचानक क्या होता है, सडन बढ़ जाता है। कोई दिक्कत बाबू नहीं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस लॉ। तो आज हम लोग क्या पढ़े, रिलेशन और क्या कर सकते हो, फैक्टर्स इफेक्टिंग है ना डाइल्यूशन पे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन लैम्डा एम, लैम्डा इक्यू एंड कापा। इसको राइट डाउन कर लें। तो ग्राफ याद रखिएगा, ये वाला किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जांपल दे दिए, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बोल दिए, और लैम्डा एम लैम्डा इक्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कापा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आज के लिए इतना ही है ना, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे है ना, और अच्छे से कोलराउस लॉ को कंप्लीट करेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ उसको भी उसी दिन हम कंप्लीट कर लेंगे, और वो कंप्लीट करने के बाद आपका एक और क्लास है जो रस्टिंग कोरोजन वगैरह को लेकर के है, और फिर उसके बाद आपका सिंपली सेल बच जाता है और चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अलविदा है ना, नमस्कार, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में है ना, चलते हैं, बाय।